Today we are going to study English Prose, Chapter 1. The name of the chapter is My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. Now let's begin our chapter about the author. Booker T. Washington, a famous educationist of United States of America, was born in poor Negro family in 1856. His life was full of difficulties and hardship. When he was 9 years old, he began working in a salt furnace and later in a coal mine. Here he heard about Hampton Normal and Agriculture Institute. As he was a man of iron will, he struggled hard to be educated. Later on, he became famous as a social reformer, educator, and a great leader of Negroes. He died in 1915. He wrote so many books, but his most famous and valuable autobiographies are Up from Slavery and My Larger Life. These were published in 1901 and 1911. Now let's see the meaning of this paragraph. Booker T. Washington, a famous educationist of United States of America. ब्रूकर टी वॉशिंगटन एक प्रसिद्ध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे. एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद. वॉज बॉर्न इन अ पुअर निग्रो फैमिली इन 1856. ब्रूकर टी वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, जिनका जन्म अमेरिका के एक गरीब निग्रो परिवार में 1856 में हुआ था. His early life was full of difficulties and hardship. उनकी प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और समस्याओं से भरी हुई थी. When he was 9 years old, जब वे 9 साल के थे, he began working in a salt furnace. उन्होंने एक नमक की भट्टी में कार्य करना शुरू कर दिया था. And later in a coal mine, और बाद में कोयले की खान में काम किया. Here he heard about हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. यहाँ उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में सुना. एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, जैसा कि वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे. ही स्ट्रगल हार्ड टू बी एजुकेटेड. उन्होंने कठिन संघर्ष किया शिक्षा के लिए. लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर. बाद में वो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए. एडुकेटर, शिक्षक एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज, और निग्रोज के महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए. ही डाइड इन 1915. 1915 में उनका निधन हो गया. ही रोट सो मैनी बुक्स. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध और कुछ मूल्यवान उनकी जीवनियाँ हैं. फर्स्ट वन इज़ अप फ्रॉम स्लेवरी एंड द सेकेंड वन इज़ माई लार्जर लाइफ. पहली आत्मकथा है उनकी अप फ्रॉम स्लेवरी, मतलब दास प्रथा से ऊपर. द सेकेंड वन इज़ माई लार्जर लाइफ, यानी मेरा विस्तृत जीवन. दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911. ये 1901 और 1911 में दोनों इनकी किताबें प्रकाशित हुई. ब्रूकर टी वॉशिंगटन एज अ बॉय वर्कड इन अ कोल माइन इन मार्लिन. ही ओवरहर्ड 2 miners talking about a great school for colored people. The school seemed to him to be the greatest place on earth and more attractive than even heaven. He faced a lot of difficulties and ultimately succeeded in getting admission in the institute. The lesson inspires us that we should not be deterred by any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. Adversities of life are like a doctor's pill, which are bitter in taste but sweet in its effect. Now let's see the meaning of this paragraph. Booker T. Washington, as a boy, worked in a coal mine in Malden. ब्रूकर टी वॉशिंगटन एक लड़के के रूप में कार्य करते हैं माल्डेन की एक कोयले की खदान में. ही ओवरहर्ड, वहाँ उन्होंने 2 लोगों को आपस में अश्वेत लोगों के
महान विद्यालय के बारे में बात करते हुए सुना। द स्कूल सीम टू हिम टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ग्रेटेस्ट मतलब महान, महानतम स्थान उन्हें ऐसा असीम मतलब प्रतीत हो रहा, उन्हें वह स्कूल इस पृथ्वी का महानतम स्थान प्रतीत हो रहा था। एंड मोर अट्रैक्टिव दैन इवन हेवन, और उस स्कूल के तुलना में उन्हें स्वर्ग भी आकर्षित नहीं लग रहा था। He faced a lot of difficulties and ultimately succeeded in getting admission in the institute. उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और अंततः उस इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाकर सफलता प्राप्त की। द लेसन इंस्पायर्स, ये लेसन यानी ये पूरा पाठ हमें प्रेरणा देता है। We should not be deterred by any odd difficulties and hurdles that may come in our way of realizing ambition. जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के मार्ग पे होते हैं तो हमें कोई भी कठिनाइयाँ और अवरोध नहीं रोक सकते हैं। Adversities of life are like a doctor's pill. जीवन की मुश्किलें डॉक्टर के पिल्स यानी डॉक्टर की टैबलेट की तरह होती हैं। विच आर बिटर इन टेस्ट बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं और उनके प्रभाव काफ़ी मीठे और काफ़ी अच्छे होते हैं। बिटर मतलब कड़वा, टेस्ट मतलब स्वाद। सो एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ आर लाइक अ डॉक्टर्स पिल। जीवन की मुश्किलें डॉक्टर के पिल्स की तरह होती हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं और इफ़ेक्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब ब्रूकर टी वॉशिंगटन एक दिन काम कर रहे थे कोयले के खदान में, आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। लेखक बताते हैं जब वे एक दिन कोयले की खदान में काम कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने दो मज़दूरों को आपस में बात करते हुए सुना। अश्वेत लोगों के स्कूल के बारे में वो दो मज़दूर आपस में बात कर रहे थे जिन्हें लेखक ने सुना, और वो स्कूल वर्जीनिया में किसी जगह स्थान पर था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. वो बोलते हैं यह मेरे लिए पहली बार ऐसा था जबकि मैंने किसी ऐसे महान स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में सुना था जो कि हमारे एक छोटे से कस्बे के स्कूल के तुलना में बहुत ही अच्छी और आकर्षक थी। As they went on describing the school, जैसा कि वो उस विद्यालय के बारे में बता रहे थे, इट सीम टू मी, ऐसा मुझे लग रहा था, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो स्कूल इस पृथ्वी पर सबसे महानतम जगह है, स्थान है। जैसे कि डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना, सीम मतलब प्रतीत होना, ग्रेटेस्ट मतलब महानतम। जैसा कि वो दोनों उस विद्यालय के बारे में बता रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो विद्यालय इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम स्थान है। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उस समय मुझे हेवन मतलब स्वर्ग, प्रेजेंटेड मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। उस समय मुझे हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट जिसके बारे में वो दोनों मज़दूर आपस में बात कर रहे थे, मुझे उस स्कूल की तुलना में स्वर्ग भी आकर्षित नहीं लग रहा था, ऐसा लेखक ने अपने विचारों के बारे में यहाँ बताया है। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये दोनों मज़दूर आपस में बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो to that school, although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. जैसा कि लेखक बोलते हैं कि मैंने अविलंब निर्णय लिया कि मैं उस स्कूल में जाकर पढ़ाई करूँगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो उन्हें खुद भी आइडिया नहीं था कि विद्यालय कहाँ पे है और उनके कस्बे से कितनी दूरी पे है और वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। I was on fire constantly with one ambition, and that was to go to Hampton. दिन रात मेरे मन में बस एक ही विचार आता था
कि मुझे हैम्पटन जाना है। वही मेरी एक महत्वाकांक्षा थी जिसको दिन रात मैं सोचते रहता था। दिस थॉट आई वॉज विथ मी डे एंड नाइट। ये विचार मेरे साथ दिन और रात रहती थी। मैं बस इसी में खोया रहता था कि मुझे हैम्पटन जाना है, कैसे भी करके मुझे हैम्पटन जाना है, जबकि मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे कस्बे से वो कितना दूर है या फिर मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा। बट मैं इस विचार से हमेशा घिरा रहता था कि मुझे